सोयाबीन में लगने वाले गडल विडल की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है जिसे हम हमारे हिंदी भाषा में गडल विडल रिंग कटर के नाम से जानते हैं और वैज्ञानिक नाम है इसका स्टेम बोरन कहते हैं। यह हमारी सोयाबीन की फसल जब 30 दिनों की अवधि होती है उसके बाद आना प्रारंभ हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और जो किसान पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। और चैनल अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य किसान भाइयों के साथ में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 30 दिनों की होती है उसके बाद हमें हमारी फसल में गडल विडल यानी कि रिंग कटर का प्रकोप दिखना प्रारंभ हो जाता है। इसकी जो एक मक्खी होती है वह सबसे पहले हमारे पौधे पर पत्तों पर बैठती है और उसके बाद जो हमारी ऊपर की जो टहनी होती है उस पर एक रिंग तरह का बना देती है और वहाँ पर अपना लार्वा छोड़ देती है। उसके 2 से 3 दिनों में वह टहनी नीचे से झुकने लग जाती है और उसके बाद उस लार्वा का एक कीट बन जाता है यानी कि इल्ली बन जाती है और वह धीरे धीरे हमारे सोयाबीन के पौधे में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद हमें हमारी फसल में उसका गडल वेडल का प्रकोप देखना को मिलता है। तो अब उसकी समय रहने से पहले हमें कौन सा कीटनाशक का स्प्रे करना है जिसका रिजल्ट हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिले और हमारी फसल सुरक्षित रहे। तो किसान भाइयों, 2022 के बाद सरकार ने ट्राइजोफास पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, क्योंकि पहले सभी किसान भाई जानते थे कि ट्राइजोफास से रिंग कटर पूरी तरह से हमारी फसल से खत्म हो जाता है। लेकिन ट्राइजोफास बंद होने के बाद हमारे किसान भाई कंफ्यूज है कि अब हमें कौन सा कीटनाशक लेना है कि जिससे हमारी फसल से गडल विडल रिंग कटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चलती है किसान भाइयों, जिससे कि हम पूरी तरह से गडल विडल को ख़त्म कर सके और लंबे समय तक हमारी फसल में गडल विडल नहीं आने दें। किसान भाइयों, गडल विडल को ख़त्म करने के लिए यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक हैं, जैसे कि आप प्रोफेनाफास का भी स्प्रे करते हैं तो गडल विडल ख़त्म हो जाता है, क्लोरोपेरीफास है और बहुत सारे कीटनाशक आते हैं जिससे कि गडल विडल ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन दवाइयों का आपकी फसल में लंबे समय तक कंट्रोल नहीं होता है। आप स्प्रे करते हैं उसके 4 या 5 दिनों के बाद आपकी फसल से असर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर आपकी फसल में इल्लियाँ और गडल विडल का प्रकोप देखने को मिल जाता है। तो आज मैं आपको 2 ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा जिसका आप अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में 15 से 20 दिनों तक किसी भी प्रकार की इल्ली और गडल विडल को नहीं आने देगा। 2 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, बायर का जो सोलोमन आता है उसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, एक तो बुटासाइलोथिन और एमिडाक्लोरोफिल। जो कि एमिडाक्लोरोफिल होता है वह सभी प्रकार के रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, एफिड जैसिड और अन्य प्रकार के जो हमारी फसल में रस चूसते हैं उन सभी पर अच्छा खासा कंट्रोल कर लेता है और 15 से 20 दिनों तक आपकी फसल में कोई भी कीट नहीं आने देता है। उसके बाद बुटासाइलोथिन जो होता है वह जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ होती है, तम्बाकू वाली इल्ली, गडल विडल वाली इल्ली और जितनी प्रकार की इल्लियाँ होती हैं सभी इल्लियों को आसानी से ख़त्म कर देता है और लंबे समय तक आपकी फसल में कोई भी इल्ली का प्रकोप नहीं होने देता है। उसके बाद दूसरा जो आता है वह सिजेंटा कंपनी का अली का आता है, जिसे हमारे सभी किसान भाई पहचानते हैं और कभी ना कभी उन्होंने अपनी फसल में स्प्रे भी किया होगा। तो सिजेंटा का जो अली का होता है उसके अंदर भी 2 टेक्निकल होते हैं। सबसे पहला होता है थायोमैक्साम प्लस लेम्डासाइलोथिन, जो कि यह भी रस चूसने वाले कीटों पर अच्छा खासा कंट्रोल कर लेता है और गडल विडल और जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ होती हैं सभी इल्लियों को आसानी से ख़त्म कर देता है और लंबे समय तक, यूँ समझ लो कि हमारी फसल में आज आप स्प्रे करते हैं तो अगले 15 दिनों तक आपकी फसल में कोई भी कीट का प्रकोप नहीं होगा, गडल विडल का प्रकोप नहीं होगा। तो ये 2 टेक्निकल है किसान भाइयों, आप जैसा चाहो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो और अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हो। अब इसकी डोज की बात करते हैं किसान भाइयों।
बायर का जो सोलोमन है उसकी मात्रा हमें रखनी है किसान भाइयों 130 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। और जो सिजेंटा की अली का है इसका सेम डोज है, इसका आप यूँ समझ लो कि 1 एकड़ में 120 ml 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह थी आज की संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों। अगर जो आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों के शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।